नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो एक्टिव पैसिव का है। तो एक्टिव पैसिव के लिए हम देखते हैं, एक्टिव पैसिव में सबसे पहले नंबर जो हमारा यूज हम जो करते हैं वो हमारा एक्टिव पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, तो उसमें हमारा जो सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर देखते हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है वो क्या है। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। पहले हम क्या लेके आते हैं, न्यू सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद में हम एज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और न्यू ऑब्जेक्ट होता है। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम प्रयोग किसका करते हैं, एज का करते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पे आर का प्रयोग करते हैं। और अगर आई आता है तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हम एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इससे पहले मैं कुछ आपके लिए रूल्स बताऊंगा शुरू करने से पहले, जो देखते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट, अगर मान लीजिए रूल्स हैं इसमें हमारे कुछ जो हैं। अगर आपको सबसे पहले नंबर एक्टिव पैसिव में क्या ध्यान रखना है कि अगर जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले नंबर आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट को आपको पहचानना है, फिर वर्ब पहचाननी है और फिर ऑब्जेक्ट पहचानना है। आपके लिए सेंटेंस है कोई भी तो उसमें आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके बताऊंगा कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है और क्या वर्ब होता है। ठीक है, मैं आपको ये सब चीज़ बताऊंगा। सब्जेक्ट को चेंज हम किस में करते हैं, सब्जेक्ट को हम चेंज किस में करते हैं, ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। और अगर आपका ऑब्जेक्ट होता है तो उसको चेंज हम किस में करते हैं, सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हम जो है किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दो चार बातें हैं, केवल बस वही आपको ध्यान में रखना है एक्टिव पैसिव में कि पहले नंबर आप सब्जेक्ट को पहचान लीजिए, दूसरा आप जो है ऑब्जेक्ट को पहचान लीजिए। सब्जेक्ट पहचान लीजिए, ऑब्जेक्ट पहचान लीजिए, वर्ब पहचान लीजिए। सब्जेक्ट को चेंज हम किस में करेंगे, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को चेंज किस में करेंगे, हम सब्जेक्ट में। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। बस इतनी सी बात आपको केवल साथ ही पहचानना है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आप एक्टिव पैसिव में आसानी से आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट ऑफ चेंज रहेंगे, यहाँ पे चेंज ऑफ सब्जेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखना है कि अगर हमारा आई आता है तो आई को चेंज किस में करते हैं, हम आई को चेंज करते हैं मी में। अगर बी आता है तो बी को किस में चेंज करते हैं, वो करते हैं अस में। यू को चेंज किस में करते हैं, यू का यू ही रहता है। ही को चेंज हम हिम में करते हैं। सी का हमारा हर हो जाता है। और दे आता है तो दे का हम चेंज किस में करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं देम में। और अगर हु होता है तो इसको हम चेंज किस में करते हैं, बाई होम में। तो ध्यान रखना है, इसको हम बाई होम में चेंज करेंगे। तो आई का हम चेंज किस में करते हैं, आई को मी में चेंज करते हैं। बी को हम अस में चेंज करते हैं। यू का यू रहता है। ही का हिम होता है। सी का हर होता है। और दे का देम होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे चेंज। आगे हम देखते हैं दोस्तों। अब देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए आप कि जैसे कि मान लीजिए, देखिए दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे एक्टिव पैसिव जो है, एक्टिव से ये हमारा पूरा फॉर्मेट है एक एक्टिव का। अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट जाके आपका क्या बन जाता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है जाके। अगर ऑब्जेक्ट है तो वो आपका क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बनता है। और जो वर्ब रहती है वो क्या होती है, हमारी थर्ड फॉर्म होती है। सही है। और पूरे एक्टिव पैसिव में आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद में तुरंत हमें बी वर्ब का यूज करना है। अब ये बी वर्ब क्या होती हैं, जैसे एज है, एम है, आर है, बाज है और बर है। ये डू है, डज है, साथ ही ये सब हमारी बी फॉर्म है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें इसका यूज किस तरीके से करना है। पूरे एक्टिव पैसिव में गारंटी बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। और न्यू जो ऑब्जेक्ट आपका आएगा, इससे पहले हमेशा आपको यहाँ पर बाई का प्रयोग करना है। ये बात आप गांठ बांध लीजिएगा इस तरीके से।
कि जो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, न्यू ऑब्जेक्ट होगा, उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ बाय का प्रयोग करेंगे। और वर्ब की जो भी यहाँ पर आपकी वर्ब होगी एक्टिव की, उसकी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पूरे एक्टिव पैसिव की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो वी फॉर्म जो होगी, यहाँ पर जो भी हम हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद में जो प्रयोग करेंगे वो हमेशा ध्यान रखनी है, वो उसी के अकॉर्डिंग होगी। ये ध्यान रखना आपके लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक्टिव पैसिव के अंदर कभी भी आपका एक्टिव पैसिव गलत हो ही नहीं सकता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का हमें प्रयोग करना है। और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाय का प्रयोग करना, बस इतनी बातें आप ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, तो देखते हैं हम। अब देखिए चेंज ऑफ टेंस इसमें क्या रहते हैं। जैसे हमारा टेंस, ये टेंस हैं एक्टिव से, एक्टिव में आपको क्या क्या मिलेगा और पैसिव कैसे क्या रहेगा। अगर सिंपल प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है हमारा, अगर प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए कि हम जो यूज जो करेंगे, आपको वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, एस और एस होगा। तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एज, एम, आर का प्रयोग करना, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और प्रेजेंट अगर कंटिन्यूस टेंस है तो उसमें एज, एम, आर आपको ऑलरेडी मिलेगा, वहाँ पर होगा, ठीक है। तो आपको क्या कर लगाना है, यहाँ पर एज, एम, आर होगी उसमें, और वर्ब में आईएनजी भी लग रही होगी, लेकिन आपको वहाँ पर एज, एम, आर के बाद में किसका प्रयोग करना है, बीइंग का प्रयोग करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस आपका होगा, अगला तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, उसमें हैज और हैव आपको मिलेगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो आपके लिए यहाँ पर हैज, हैव तो लगानी ही है, उसके साथ में बीइंग का प्रयोग और करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मैं एक्टिव पैसिव में, पूरे एक्टिव पैसिव में बता चुका हूँ कि यहाँ पे वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म आपको लगानी है, पूरे एक्टिव पैसिव में, जितने भी एक्टिव पैसिव बनेंगे उसमें सब में, ठीक है। और फिर आता है आपका सिंपल पास्ट टेंस आता है, मतलब पास्ट इंडिफरेंट टेंस जो होता है। इसमें आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, इसमें सेकंड फॉर्म मिलेगी। अगर वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म मिलेगी यहाँ पर, तो इसमें आपके लिए किसका प्रयोग करना है, बाज और बर का प्रयोग करना है, ठीक है। बाज और बर का प्रयोग करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इस चीज़ का आपको ध्यान विशेष रूप से रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम कि अगर मान लीजिए पास्ट, यहाँ पर है पास्ट कंटिन्यूअस, साथ ही यहाँ पे थोड़ा कट गया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। तो अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपके लिए बाज और बर आपको देखने के लिए मिलेगा, प्लस वर्ब में उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या मिलेगा आपको, आईएनजी। तो आपको बाज और बर सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है इसे, और प्लस क्या लगाना है, बीइंग, BEING का हम प्रयोग करेंगे, इसमें बीइंग हो जाएगा, ठीक है। और प्लस फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं आपके लिए जब एक एक टेंस पढ़ाऊंगा, जितने 8 मैं टेंस बताऊंगा यहाँ पे एक्टिव पैसिव के, एक एक टेंस पढ़ाऊंगा, तो ये हर तरीके का रूल्स मैं आपके लिए दूंगा। इसीलिए आपको एक एक रूल्स विशेष रूप से मैं रटवा दूंगा सही तरीके से, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ आपके लिए। अब यहाँ पर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट में आपको हेड मिलेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो वहाँ पे हेड के साथ में क्या करना, आपको बीन लगा देना, ये बीन, हेड बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यहाँ दी रखी होगी वही आपको यहाँ पे लगानी है, चेंज इसमें नहीं करनी है, मतलब जो है वही लगानी है आपके लिए। इसके बाद में आता है फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस होता है। इसमें बिल और सेल का यहाँ पे प्रयोग होगा। तो बिल और सेल के साथ में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो बिल बी और सेल बी, हमें क्या लगाना है, यहाँ पे बी लगाना है, बिल भी कर देना और सेल भी कर देना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। फ्यूचर परफेक्ट आता है, तो वो फ्यूचर इंडिफरेंट के बाद में फ्यूचर परफेक्ट आता है, फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं बनता है। उसके बाद में हम इसमें किसका प्रयोग करते हैं, सेल हैव और विल हैव का, और वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म होती है। जब एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो सेल हैव और विल हैव के साथ में क्या लगाना है, यहाँ पे बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं, जैसे कैन है, मे है, कुड है, माइट है, मस्ट है, शुड है ना, वुड है। तो इनके साथ बाद में आपको साथियों क्या करना है, आपको केवल बी का प्रयोग करना है। जैसे कैन है, ठीक है, मे है, ठीक है,
और आपके लिए यहाँ पे शुड है, ठीक है, या वुड है, ठीक है, या मस्ट है, तो आपके लिए प्लस यहाँ पे बी का प्रयोग करना है, केवल बी का, बस इतना करना और बाकी करना। बाकी के रूल्स वही रहेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना आपके लिए करना है हर टेंस में, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये चेंजिंग होंगी। अब देखिए इसको आप भी समझ सकते हैं, इस टेबल से भी इसको समझ सकते हैं बड़ी इजीली से। जैसे प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस जो हमारा होता है वो उसमें क्या होता है, तातीती होता है, पहचान इसकी जो होती है, ठीक है। उसमें एक्ट में आपके लिए डू और डज मिलेगा, तो वहाँ पे क्या लगाना है आपको, इजेम आर लगानी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो रहा रही से इसका अर्थ आता है, तो इसमें इजेम आर आपका मिलेगा और यहाँ पे आपको इजेम आर के साथ में बीइंग का प्रयोग करना है। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट है, उसका मीन्स क्या निकलता है, चुका है, चुकी है, तो उसमें हैज और हैव आपको मिलेगा, तो हैज बीन, हैव बीन आपको प्रयोग करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है वो उसका बनता नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए कुछ टेंस जो है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, और एक आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये वाला है, ये वाला, ठीक है। इसी के साथ में फ्यूचर इंडिफिनिट है, फ्यूचर इंडिफिनिट का तो बनता है फ्यूचर कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें 4 आ गई ये निकल के, 4 की में एक्टिव पैसिव, जब ये 8 एक्टिव पैसिव में ये खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ये 4 एक्टिव पैसिव जो है, एंड में बताऊंगा कि इसके एक्टिव पैसिव होती है वो किस प्रकार से बनती है, क्या इसमें बनाया जाता है और कैसे हम इसको बनाएंगे। इस सारी चीज़ में आपको एकदम डिटेल के साथ में रियल बेस में मैं आपके लिए बताऊंगा, और हर तरीके के 12 प्रकार के जितने भी टेंस एक्टिव से पैसिव होते हैं वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं 8 कराऊंगा पहले नंबर, उसके बाद में 4 जो आएंगे वो बाद में कराऊंगा, तो मैं एक तरफ से आपको लेकर के चलूंगा बिल्कुल हर तरीके से। तो पहला टेंस हमारा, चलिए हम शुरुआत करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम उठाते हैं, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहला हमारा एक्टिव पैसिव है वो क्या है, देखिए पहला एक्टिव पैसिव की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मान लीजिए, अब इसमें देखिए क्या है, आप सब्जेक्ट को पहचानिए, इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो इधर जाता है, सब्जेक्ट इधर जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे रहती है, इसी फॉर्मेट पे आपका बनता है ये, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, हमारा क्या लगा देंगे, ए लेटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, एक सब्जेक्ट जो है, ये लेटर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो किसका प्रयोग करेंगे, हम इज का प्रयोग करेंगे, और राइट की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, क्या हो जाएगा, रिटन, ए रिटन बाई, और फिर ही को चेंज किस में कर देते हैं, हम हिम में चेंज करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम इजीली इसको बना लेंगे। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे यू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, ठीक है, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए हम बनाएंगे, पहले देखो आप क्रिकेट से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं और फील्ड से भी शुरुआत कर सकते हैं, दोनों तरीके से सही सेंटेंस हो जाएगा। जैसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अब क्रिकेट क्या एक है तो क्या बना देंगे, एज हो जाएगा, सही है। अब वर्ब क्या है, प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए आप, प्लेड हो जाएगा। और जो बचा हुआ पोर्शन है वो यहाँ पर लगा दीजिए, इन द फील्ड, FIELD, ओके। बाई, अब यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर लेंगे, यू, जो यू बचा हुआ है वो क्या आ जाएगा, हमारा यू आ जाएगा। तो इस प्रकार से पहले क्या आ गया, क्रिकेट आ गया, क्रिकेट एक बचा ना तो क्या आ गया, एज आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले है, तो मैंने बताई थी प्ले है, तो प्लेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इन द फील्ड बाई यू, ठीक है। अब दूसरी तरीके से हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए पहले क्या लाएंगे, द फील्ड, तो ठीक है, तो किसका प्रयोग करेंगे, द फील्ड, फील्ड एक बचा ना तो एज हो जाएगा, फिर क्या लगाएंगे, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट इन बाई, सॉरी पहले क्या लगाएंगे यहाँ पे, द फील्ड, ठीक है, तो द फील्ड हो जाएगा। अब फील्ड क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एज हो जाएगा, ठीक है। वर्ब देखिए क्या है, प्ले, तो प्ले की क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लेड हो जाएगा, प्लेड क्रिकेट इन बाई, फिर क्या हो जाएगा, यू। तो आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसमें तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले लाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट को बाद में लाते हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आप चाहे पहले ले आओ चाहे बाद में ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे हम शुरू करते हैं सेंटेंस को।
देखते हैं पहले क्या लाएंगे, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो पहले क्या लेके आएंगे, तो ए सॉन्ग को लाएंगे, तो ए सॉन्ग। अब ये सॉन्ग क्या है, ये ए सिंगुलर तो क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा, ठीक है। एज के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, एज नॉट संग, ठीक है, संग बाई, और फिर क्या सी का क्या हो जाएगा यहाँ पर हर कर देंगे, ठीक है। तो पहले क्या लाए हम, ये क्या है, देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी आपको पहले ये बात है बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, दे कॉल मी डेली, तो देखिए दे क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, ये क्या है वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और डेली का एक एडवर्ब है ये, ठीक है, एडवर्ब है ये। तो एडवर्ब हमेशा बाद में आता है, ध्यान रखना, जैसे डेली है, यस्टरडे है, टुमारो है, आप ध्यान रखना इस बात का। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं, पहले क्या लाएंगे, मी को इधर लाएंगे तो क्या जाएगा, आई हो जाएगा, आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा, सही है, कॉल्ड बाई, फिर दे का क्या बच्चे में चेंज कर देंगे, दे को चेंज कर देंगे हम देम में, THEM देम, ठीक है, और फिर डेली एंड में क्या जाएगा, डेली आपको देगा, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटेंस को इजीली बना लेंगे। अब जैसे ये डज ही राइट ए लेटर है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दीजिए। अब जैसे क्या मान लीजिए यहाँ ये क्या एक सब्जेक्ट है, ये क्या वर्ब है, ये क्या है एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला ये, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब ये ऑब्जेक्ट है ये वाला जब इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसकी जगह पे आपका इज हो जाएगा, सही है। तो पहले क्या ले लेंगे, ए नोबेल हो जाएगा यहाँ पे, ये नोबेल, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, राइट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये राइट का हमारा रिटन हो जाएगा, रिटन बाई, और फिर ही जो है इसका थर्ड फॉर्म वो लगा देंगे, चेंज करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिम में बदल देंगे, क्वेश्चन मार्क आप चिन्ह लगा देंगे, समझ में आ रहा है। अब जैसे डू यू बाथ इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाइए यहाँ पे। तो पहले ये क्या एक सब्जेक्ट है, ये क्या एक वर्ब है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये देखना होगा ये क्या है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा इच, अब क्या आ जाएगा द रिवर, ठीक है। अब बाथ का क्या लगा देंगे, बाथ हो जाएगा, बाथ इन, फिर किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, बाई यू, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से हम इसको इजीली से बना लेंगे। अब देखिए वाई डू यू कुक द फूड, तो देखो ये क्या है, ये हमारा एक सब्जेक्ट है, ये क्या है एक वर्ब है, ये वर्ब है, और ये क्या है एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर देखो एक चीज़ को और ध्यान रखना है, अगर जैसे कहीं भी बाकी शुरू भाई, वाट, ठीक है, वैन, ठीक है, और हाउ, ठीक है, भेज, अगर ये सेंटेंस में है तो आप समझ लीजिए इनको सबसे पहले लिखना है आपके लिए। अगर पूरे एक्टिव पैसिव की बात कर रहा हूँ, जितने भी एक्टिव पैसिव बनाएंगे वहाँ पर अगर ये क्वेश्चन वर्ड दिए हैं पहले, तो सेंटेंस की शुरुआत इसी से होनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले हम क्या लाएंगे यहाँ पर, हम क्या लेके आएंगे यहाँ पर, भाई है तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, भाई ही लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है आपका ये सब्जेक्ट है और ये क्या ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे एज हो जाएगा हमारा एज, फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे द फूड हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कौन सी आ जाएगी, कुक की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, कुकड हो जाएगा, ठीक है, कुकड बाई, और यहाँ पे हो जाएगा यू, क्वेश्चन मार्क। बताइए क्या दिक्कत है, बड़े इजीली से हम बना सकते हैं। वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, आप एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, जिससे आप अच्छी तरीके से वीडियो को दमदारी से आप देख सकते हैं, ठीक है। और नोट करते जाइए, हर फॉन्ट के लिए नोट करिए, एक एक फॉन्ट को नोट करते जाइए। देखो वैन, डज, सी क्या एक सब्जेक्ट है, ये क्या एक वर्ब है, ये क्या एक ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था, अगर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दे रखा है तो उसी से हम सेंटेंस में क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो वैन है तो क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर वैन का ही प्रयोग करेंगे। अब ये देखिए कि यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है हमारे लिए। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, द क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स से तो बहुवचन हो जाएगा, तो आर हो जाएगा, द क्लॉथ्स हो जाएगा। अब वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म आई, बॉस का क्या हो जाएगा, बॉस्ड हो जाएगा यहाँ पे, सही है, बॉस्ड बाई, सी को किस में चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम हर में चेंज कर देंगे, बस क्वेश्चन मार्क ऑप्शन लगा दीजिएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, बहन का प्रयोग करेंगे, फिर क्या लगा देंगे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, क्लॉथ्स कपड़े हैं ना, बहुत से हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, आर हो जाएगा, सही है। और बॉस का क्या हो जाएगा, बॉस्ड हो जाएगा, क्लॉथ्स आ गए, फिर बॉस्ड हो गया, फिर बाई
हर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे हो टीच यू। अब देखिए जब किसी सेंटेंस में हु आता है तो उसको हम चेंज किस में करते हैं, बाई हु में। इसमें चेंज करेंगे बाई होम, ठीक है, बाई होम में बदलेंगे। अब यहाँ पर क्या ये आर है, यू है, तो इसके लिए क्या लगेगा आर, ठीक है, आर यू। अब टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, TAUGHT, टॉट, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। कॉपी पेन लेकर के आप नोट्स करते जाइए दोस्तों। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, आपका एक शेयर हमारे लिए उत्साहवर्धन करेगा काफ़ी, ठीक है। अब जैसे भिच बुक दे रखा है इसमें, डू यू रीड डेली। अब देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तो ये रहा, वर्ब ये रहा। अब अगर मान लीजिए भिच बुक है तो इसको हम शुरुआत जो है ना वो इसकी यहीं से करेंगे, हम भिच बुक से ही शुरुआत करेंगे। तो क्या लेके आएंगे पहले, भिच बुक, ठीक, भिच बुक। अब यहाँ पर जो है हम क्या लगाएंगे, भिच बुक। अब क्या लगा देंगे यहाँ पर आर, ठीक है, भिच बुक आर। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीड है तो हम रीड लगाएंगे, ठीक है, रीड बाई, और क्या हो जाएगा यहाँ पे यू, रीड बाई यू। अच्छा, अब डेली है वो क्या आ जाएगा, डेली का हमारा डेली वो एंड में लगता है क्योंकि ये डेली का एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो होता है वो हमेशा आपके लास्ट में जाता है, बिल्कुल लास्ट में लगाएंगे एडवर्ब के लिए, हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात का। तो बस मैं 10 सेंटेंस लेके आया, ठीक है, और मैं हर तरीके से एक सेंटेंस आपको लेकर के आता रहूँगा रोजाना 1-2 वीडियो, और आप बस लाइक और शेयर करते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, थैंक यू वेरी मच।